अस्सलाम वालेकुम। 2026 के अंदर जो 12th क्लास है एफएससी सेकंड ईयर है उसकी जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो किस तरीके से होगा, उसकी पेयरिंग स्कीम क्या होगी और कौन से चैप्टर आप कर लें तो आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। हमारा ये जो पेपर है ये इंतहाई आसान बना हुआ है। 2026 का जो पेपर है बहुत आसान बनाया गया है। 2026 का जो पेपर है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इसका जो पहला हिस्सा होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके पास 17 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। हमारे पास टोटल चैप्टर 16 है, तो हर चैप्टर के अंदर से एक एमसीक्यूज होगा, लेकिन चैप्टर नंबर 14 के अंदर से दो एमसीक्यूज होंगे। इस तरीके से आपने 17 एमसीक्यूज का सही निशान लगाना होगा। ये एमसीक्यूज आएंगे कहां से? तकरीबन ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो है ये एक्सरसाइज से दिए गए हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं और कोई किसी एक चैप्टर के अंदर से ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिर आपने दूसरा जो आपका पेपर होगा वो सब्जेक्टिव हिस्सा होगा। टोटल बेटा आपके पास 3 आवर्स का ये पेपर होगा। आपके पास जो सेकंड पेपर है ये सब्जेक्टिव है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से सिर्फ आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस का बेहतरीन तरीके से जवाब लिखना होगा। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको जिप्सम वाले पोर्शन से दिए जाएंगे कि जिप्सम का रोल क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप कैसे यूज करते हैं, हार्ड फिनिश प्लास्टर क्या होगा। ये चीजें आपने अच्छे तरीके से याद कर ली हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से भी दो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। केमिकल गार्डन क्या होता है और ये आपने बताना है बोरिक्स जो होता है वो अल्कलाइन क्यों होगा इन नेचर में। ये बेहतरीन तरीके से आपने याद कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 15 में से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 15 के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होंगी, सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है, ये चीजें। और चैप्टर नंबर 16 के भी आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे कि आपके पास मेजर कंपोनेंट क्या होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होंगे। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर इसे याद कर लेने। अगर चैप्टर नंबर 4 आप छोड़ भी दें, बाकी चैप्टर आप बेहतरीन तरीके से कर लें तो आपका बेहतरीन जो है ये सेकंड पोर्शन हो जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। इसमें भी आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब देना है। चैप्टर नंबर 5 में से 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई आसान है, ये एक्सरसाइज वाले होंगे। आयोडाइज साल्ट क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, रिएक्शंस क्या होते हैं, यूजेस ऑफ हैलोजेंस क्या होते हैं, ये वाली चीजें आपके पास यहाँ पे आएगी। या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होंगे, कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजेंस और उनकी नॉमेनक्लेचर आप देख लेंगे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और ये भी पहले हिस्से के अंदर से आएगा कि सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इन चीजों को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चैप्टर नंबर 7 ये सब बच्चों को आ रहा होता है, क्रैकिंग क्या होगी। हमारे पास यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये क्रैकिंग, फंक्शनल ग्रुप या आइसोमरिज्म, ये वहां से आएगा। चैप्टर नंबर 8 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बेशक आप चैप्टर नंबर 8 को छोड़ दें, चैप्टर नंबर 12 जो होता है इसमें से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों बड़े चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 और 12 आप दोनों को छोड़ सकते हैं और चैप्टर नंबर 13 को बेहतरीन तरीके से पूरा कर लेंगे तो यहाँ से अमाइनो एसिड जो है वहां से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक एसिटिक एसिड से आ जाएगा, तो आपका पेपर बेहतरीन ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जबकि इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। यहाँ पे आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन का बेहतरीन जवाब लिखना है। चैप्टर नंबर 9 जो है ये इंतहाई आसान है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, यहाँ से आप इसे देख लेंगे, ये दो आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 तो इंतहाई आसान है और चैप्टर नंबर 10 जो है ये इंतहाई आसान है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से आएगा। SN1 SN2, यहाँ से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 11 में से भी दो आएंगे। 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आपने यहाँ से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस का बच्चों आपने जवाब देना होगा। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। अब वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से करने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर से होगा। ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से होगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर
टू से होगा। ये ए पार्ट भी 4 मार्क का होगा और बी पार्ट भी बेटा 4 मार्क्स का होगा। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके पास 22 आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। टोटल इनके नंबर जो होंगे ये 44 होंगे। ये सवाल आपने लाजमी करना है चैप्टर नंबर 1 और 2 बेहतरीन तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 1 से जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ये ऑक्साइड्स होंगे या हैलाइड्स होंगे और नंबर 1 में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल ये आपके पास लाजमी आएगा। इसे बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम बेरिलियम, डाउन सेल और नेल्सन सेल, जहां से आपके पास सेकंड या बी पार्ट आएगा आप कर लेंगे पूरे नंबर आ सकते हैं। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में से चैप्टर नंबर 6 के अंदर से या तो 2 डेफिनेशंस दी जाएंगी, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी, कलर्स क्या होंगे, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, यहां से आएगी। या मेरे ख्याल में इस साल बेटा आयरन आयरन के बारे में लिखें कि आयरन को आप कैसे हासिल करते हैं, स्टील को बनाने के लिए बेसिमर कन्वर्टर को कैसे यूज करते हैं। ये या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो कुरैयन होगा, बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। चैप्टर नंबर 16 तो इंतहाई आसान है, जहां से मेरे ख्याल है कि वाटर की जो प्योरिफिकेशन की जाती है ये वहां से ये आपको क्वेश्चन देगा, ये आपने याद कर लेंगे। तो ये आपके पास 4 चैप्टर हो गए। 7 और 12वां चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है। 7 चैप्टर में से तो आइसोमरिज्म या हाइब्रिडाइजेशन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 के अंदर से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होंगे या कैंजारो रिएक्शंस होगा या आइडोफार्म रिएक्शन होगा, ये कर लेंगे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो फेमस क्वेश्चन है वो एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिटाइलिन है, वो आएगा, या रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद रिवॉल्विंग रिएजेंट वहां से आ जाएगा। और चैप्टर नंबर 10 जो है ये तो SN1 और SN2 इन्हीं दो में से एक क्वेश्चन आएगा, आपने इसे याद कर लेने। चैप्टर नंबर 9 जो है ये बेटा आपके पास बेंजीन के रिएक्शंस आएंगे, या तो नाइट्रेशन सल्फोनेशन इनमें से आएगा या हेलोजिनेशन आएगा। चैप्टर नंबर 11 में जो आपके पास आएगा वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आएगा, और अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है वो एथेनॉल की आपने प्रिपरेशन करनी होगी, वो आ जाएगा। या एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल ये आ जाएगा। अब आपने कौन से चैप्टर बेहतरीन तरीके से करने हैं, तो बेटा ये 4 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, 2, 6 और 16 बेहतरीन तरीके बहुत कम टाइम में ये चारों चैप्टर याद हो जाएंगे। 9 और 11 कर लेंगे और बाकियों के आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज देख लेंगे तो आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इंतहाई आसान सी ये स्कीम है, अगर आप इसे स्मार्ट स्टडी के जरिए फॉलो करेंगे तो बच्चों आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। बेस्ट विजय, गुड लक, अल्लाह हाफिज।